दूसरा, रेलवे के जो पास है, टोल टोल वाला मामला फ्री नहीं है, तो उसकी वही बात आ गई। दूसरे स्टेट में क्या किस तरीके से आप आगे सरकार तक पहुंचे? देखिए, आज के इस वार्तालाप, इस कार्यक्रम में, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, 5-6 इस तरह की बिंदु आए हैं, समस्या आई। वाकई में कई तो ऐसे हैं कि वास्तव में उनका निराकरण तुरंत होना चाहिए। जैसे कलेक्टर महोदया, उन्होंने बता दिया, जैसे कोई खबर कोई लिखे तो उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, उनके संज्ञान में आते ही। दूसरा ये है कि आपसे समय समय पर मीडिया से उनकी वार्तालाप होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, ताकि कोई समस्या है तो जिले की समस्या है, आम जन की, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, समस्या का निदान ठीक ढंग से हो सके उनके। दूसरा है जो अखबार में विज्ञापन की जो बात आई, तो बड़े अखबारों में तो विज्ञापन दिया जाता है, और जो पाक्षिक अखबार है, छोटे अखबार है, उनको कई विज्ञापनकार इस तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उसके बारे में मैंने कहा भी था कि दूसरे स्टेटों में क्या पॉलिसी है और इस स्टेट में क्या पॉलिसी है, उसका आप मुझे लिख के दीजिए, ताकि हम कलेक्टर महोदया भी और यहाँ मंच पे सभी अधिकारीगण ये भी बात करेंगे और मैं भी बात करूँगा स्टेट में और सेंट्रल में, ताकि उसमें आपकी क्या मदद हो सकती है। दूसरा, रेलवे के जो पास है, टोल वाला मामला फ्री नहीं है, तो उसकी वही बात आ गई। दूसरे स्टेट में क्या सुविधा है और यहाँ क्या नहीं मिल रही है। मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि दूसरे स्टेट में यदि पत्रकारों को जो सुविधा है और यहाँ नहीं है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो सुविधा आपको जरूर मिलेगी। आज के इस वार्तालाप में ये मैं हमारा पत्रकार सुरक्षा कानून पत्र आ रहे हैं पॉइंट। फिर आपकी सबसे बड़ी बात है पत्रकार सुरक्षा है, तो वास्तव में पत्रकार जो भी सच्चाई है उसको उजागर करते हैं, तो कई को तकलीफ होती है तो उनके मन में थोड़ा सा भाव विकृति आती है मन में, तो कहीं ना कहीं पत्रकारों के लिए तकलीफदायक हो सकती है। वास्तव में उसके लिए कलेक्टर महोदय है, उनको भी बताया है, और राज्य सरकार भी इसके लिए क्या कर सकती है, उसके लिए हम राज्य सरकार को भी बोलेंगे और जिला प्रशासन बैठेंगे उसके बारे में। फिर आपकी जो पत्रकारों की जो सुविधा है, आयोग में 2014 के बाद 10 साल में जो पहले आपको सुविधाएं दी गई थी, और अब वो सुविधाएं बंद कर दी गई है, तो मैं भी पता करूंगा कि दूसरे स्टेट में आखिर क्या सुविधाएं हैं और इस स्टेट में क्या सुविधाएं हैं। यदि वहाँ सुविधाएं मिल रही है और यहाँ सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर और उनके संज्ञान में लाकर ये जो समस्या है उसको निदान कराने की कोशिश करेंगे। आवेदन आवास के प्लॉट के लिए, हाँ कार्ड के लिए तो उसको फॉलो नहीं कर रहे। देखो जो नियम है, देखो ये देश और दुनिया नियमों से चलती है, तो जो सिस्टम बना रखा है, जो नॉर्म्स है, उस नॉर्म को फुलफिल कर रहे हो तो मिलना चाहिए, नहीं मिले तो आप बताइए, मुझे बताइए। तो दूसरा एक है, अभी एक आया कि पत्रकारों को आवास के लिए प्लॉट मिलना चाहिए। मैं किसान में जब विधायक था तो मैंने जितने भी पत्रकार थे उन सबको मैंने आवास के लिए प्लॉट दिलाए जो, और तो यहाँ भी मिलना चाहिए, यहाँ भी मिलना चाहिए, ये तो आपके अधिकार है, पर तो वही किन को मिलेगा जो उसमें पात्रता रखे। कल हर कोई, मान लो मैं कुछ नहीं, मैं जानता, मैं पत्रकार बन गया और मैं कल कह दिया भाई मुझे भी दो, तो जो उसको फुलफिल करते हैं तो उनको भी आवास के लिए प्लॉट मिलना चाहिए।
इसके बारे में वो भी वो तो क्लियर हो ही गया आज। अब समाज की कोई कमी नहीं रही। पर जिले के मुखिया हैं तो ये कोई समस्या आप बताइए, ये बुलाएंगे। जिले के मुखिया तो कलेक्टर मैडम ही है ना। आपकी योजना बनी है जो मोदी जी के 10 साल में, वो बेमिसाल है। 182 योजनाएं ऐसी है जो केंद्र सरकार की, जो गरीब को गणेश मानकर जो उन्होंने काम किया है। मैं कह रहा हूं कि 2019 से 24 तक बात करें, इतनी वैश्विक महामारी आने के बावजूद भी आज ये देश प्रगति कर रहा है। बाकी दूसरे देशों के मुकाबले हर एक क्षेत्र में आज आगे हैं। तो जितने भी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की, उन्हीं योजनाओं का आम जन तक प्रचार प्रसार हो। इसलिए आपको पता है विकसित भारत संकल्प यात्रा निकलती है पूरे गांव में, अर्बन और रूरल में सब जगह, और रथ जा रहे हैं, सारा प्रशासन वहां जा रहा है और हाथों हाथ उन कामों का निपटारा हो रहा है। मोदी की गारंटी का काम, मोदी सरकार की गारंटी के काम हो रहे हैं और पूरे देश भर में हो रहे हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मोदी जी ने जो काम 10 साल में किया है वास्तव में बेमिसाल है। और उससे हमारा देश का तो भला हुआ ही है। आम जन 25 करोड़ से ज्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है। ERCP की बात करें, मैं तो कह रहा हूँ अब तो 21 जिले हो गए। ERCP एक वरदान साबित होगी। यहाँ की धरती सोना उगलेगी। आज हर हाथ को पानी मिल गया तो हर हाथ को काम मिल जाएगा, नौजवान को रोजगार मिल जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, गांव में खुशहाली आ जाएगी और ये हमारी धरती सोना उगलेगी। और मैं तो फिर कह रहा हूँ, मेरे जैसा व्यक्ति जो ढाणी से शहर में गया है, वापस हम गांव, शहरों से वापस गांव की ओर चले जाएंगे। इतना काम हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। हमारे जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत जी और हमारे CM साहब सबके नेतृत्व में जो ERCP का जो काम हुआ है, मैं कह रहा हूँ हरियाणी अभी फिर चोरू उधर शेखावटी जिले उधर हो गए सारे। मैं कह रहा हूँ आने वाला जो समय है ये अमृत काल है। आने वाला समय इस देश का है, पूरी दुनिया में सबसे सशक्त और मजबूत राष्ट्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाला है। और ये इसी वजह से कि जो गरीब को गणेश मानकर जो योजनाएं बनी है वो अब नीचे धरातल पर पहुंच रही है। आम जन को जो पात्रता रखते हैं उनको उसका फायदा मिल रहा है।